दोस्तों, इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन वीरू अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी कि भैया जी, चौधरी साहब का घर किस तरफ है। वीरू ने सब कुछ जानते हुए भी उस आदमी को बिल्कुल उल्टी तरफ जाने के लिए कह दिया। पास बैठे हुए उसके एक दोस्त ने कहा कि इस सज्जन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे सीधा रास्ता बताने की बजाय उसे उल्टी तरफ भेज दिया है। अब वो न जाने कितनी देर इधर उधर भटक कर परेशान तो होगा, साथ में उसका कितना कीमती समय भी बर्बाद हो जाएगा। वीरू ने कहा कि जिंदगी में मजे लेने हैं तो यह सब कुछ तो करना ही पड़ डटता है। वैसे तू फिक्र मत कर, अभी जब वो कुछ देर घूम फिर कर इधर आएगा तो फिर उसे सही रास्ता समझा देंगे। वीरू के दोस्त ने उससे कहा कि दोस्ती यारी के चलते आपस में मजाक करना तो ठीक है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति को इस तरह से दुखी करके तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, यह अपनी समझ से बाहर है। वीरू ने उसकी बात का जवाब मस्खरी में देते हुए कहा कि लगता है तुमने बुजुर्गों की वो बात नहीं सुनी जिसमें अक्सर वो समझाते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसते खेलते गुजारो। वीरू के दोस्त ने कहा कि चलो, यदि तुम्हारी बात मान ली जाए कि जिंदगी 4 दिन की है तो फिर एक बात बताओ कि हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों रखते हैं। वीरू ने उससे कहा कि शक्ल से तो तू बड्ढा ही ढीला ढाला सा लगता है, लेकिन यह बात तो तूने बहुत कमाल की कही है। भाई, इस बात पर तो अच्छे से गौर करना पड़ेगा कि यदि सच में जिंदगी 4 दिन की है तो खिलाड़ी टेस्ट मैच 5 दिन कैसे खेल सकते हैं। वीरू को गहरी सोच में डूबे देख उसके दोस्त ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी कितनी लंबी या छोटी है। हमें तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समय ही हमारे जीवन का असली और एकमात्र सिक्का है। अब यह हमें ही यह तय करना है कि हम इसे कितना संभाल पाते हैं। यदि इसे संभालने में जरा सी भी चूक हो जाए तो दूसरे लोग इसे खर्च करके खत्म कर देते हैं। वीरू ने कहा कि तू तो अच्छे से जानता है कि मुझे तुम्हारी यह ज्ञान ध्यान की बातें जरा कम ही समझ आती है। अगर हो सके तो इसे सीधी सादी भाषा में कह दें कि तू आखिर कहना क्या चाहता है। वीरू के दोस्त ने उससे कहा कि अगर यह बात है तो मैं तुम्हें यह सारा किस्सा एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। एक दिन एक स्वामी जी वहां से निकले तो उनकी नजर उस गरीब और लाचार किसान पर पड़ी। गरीबी से फटे हाल में उसे रहते देखकर स्वामी जी को उसकी हालात पर बहुत तरस आया। उन्होंने अपने झोले से लोहे को सोना बनाने वाला पारस उसे देते हुए उससे कहा कि आज से अगले 7 दिन तक वो जिस भी लोहे की चीज को इस पारस से छुएगा वो सोने की बन जाएगी। इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। गरीब किसान ने यह सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। किसान की पत्नी ने कहा कि हम अपने गांव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि यहाँ के लोगों को इस रहस्य के बारे में मालूम हो गया तो वो हमें जान से मार देंगे। तुम ऐसा करो कि गांव से दूर दूसरे शहर में जाकर खूब सारा लोहा खरीद कर उसे सोने में बदल कर बेच दो। इसी उधेड़ धबुन में इस किसान ने 2-3 दिन निकाल दिए। फिर एक दिन हिम्मत करके वो शहर में लोहा खरीदने के लिए निकल पड़ा। जब उसने अपने कुछ जानकारों के माध्यम से लोहा खरीदने की बात की तो उन्होंने कहा कि आजकल तो भाव बहुत तेज चल रहा है, तुम कुछ दिन रुक कर यदि लोहा खरीदोगे तो काफी सस्ता मिल जाएगा। इसी गड्ढबधी में उसने पूरे 6 दिन बेकार कर दिए। जब 7वें दिन वो सोकर उठा तो उसके कानों में स्वामी जी की आवाज गूंजने लगी कि ठीक 7वें दिन आकर मैं अपना यह पारस वापस ले जाऊंगा। किसान घबराकर इस मामले में सलाह करने के लिए वापस अपनी पत्नी के पास पहुंचा। गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। दूसरी ओर स्वामी जी यह सोचकर इसके घर आए कि अब तक तो यह किसान बहुत अमीर बन चुका होगा, लेकिन उनको उस समय बहुत हैरानगी हुई जब उन्होंने इस किसान को पहले जैसी गरीबी वाली हालात में देखा। इस किसान ने स्वामी जी से कुछ और समय के लिए पारस मांगने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक अपना पारस लेकर वहां से चले गए। जाते जाते स्वामी जी ने उस किसान से कहा कि तुम्हारे जैसे लोग जो समय की कद्र करना नहीं जानते हैं
वो न तो अपनी सोच और न ही अपने किसी सपने को सच कर पाते हैं, जबकि जो कोई समय की अहमियत को समझते हैं वो बिना एक पल भी व्यर्थ गवाएं अपने कर्मों से हर किसी आश्चर्यचकित कर देते हैं। वीरू ने कहा, इतनी बद्धी गाथा सुनने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि इस कहानी का मेरे जीवन से क्या लेना देना है। अब उसके दोस्त ने कहा कि मुझे इसी बात का अफसोस है कि तू सब कुछ जानते हुए भी जिंदगी को एक मजाक से अधिक कुछ नहीं समझता। कुछ लोग चिंतन करके, कुछ अनुकरण करके जिंदगी के मायने समझ लेते हैं। तुझे अगर मेरी बात फिर भी समझ ना आए तो तू एक तितली से बहुत कुछ सीख सकता है। तितली महीने नहीं केवल क्षण गिनती है और वो अपने हर काम के लिए पर्याप्त समय निकाल लेती है, लेकिन तेरे जैसे लोग एक बड्ढी कीमत देकर भी जिंदगी और समय की गंभीरता को नहीं जान पाते। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए तुझे मेरी कोई भी बात आसानी से समझ नहीं आती। वीरू अब भी अपने दोस्त की बातों के महत्व को समझे या न समझे, लेकिन जॉली अंकल आपसे यही विनती करते हैं कि जीवन के हर पल का यदि भरपूर आनंद उठाना है तो उसे पाने के लिए जो आप सोचते हो, जो करते हो और जो कुछ कहते हो, उन सभी में हर पल के मूल्य को समझते हुए संतुलन बनाए रखने का प्रयास करो। इसके बाद आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जीवन बहुत लंबा है या जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। जो लोग समय पर काबू नहीं रख पाते, समय उनको काबू में कर लेता है।